Good morning, friends. Welcome to today's lecture of Vapor Cloud Explosion Part 2. फ्रेंड्स, पहले लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन के बारे में बताया था, जिसमें बेसिकली था मेरा ब्लीव, कन्फाइंड स्पेस वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन और अनकन्फाइंड स्पेस वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बेसिकली हम इन तीनों टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ब्लीव, बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। फ्रेंड्स, ये होता क्या है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। मान लीजिए कोई टैंक है। फ्रेंड्स, आप आसान सी डेफिनेशन समझिएगा। मान लीजिए कोई टैंक है, उसके अंदर कोई मटेरियल भरा हुआ है। मान लीजिए वो कोई आपका फ्लेमेबल मटेरियल है, उसको मैं हीट करता हूं तो हीट करने पे क्या होगा कि जो मेरा लिक्विड है वो लिक्विड मेरा वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो जो स्पेस लेगा वो स्पेस आपका इंक्रीज होती चली जाती है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखेंगे तो गैस का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम से ज्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका मान लीजिए कि आप कॉन्टिन्यूअस हीटिंग करते जा रहे हैं तो जो भी अंदर के कंटेंट्स हैं वो आपके हीटअप होते जाएंगे और वो प्रेशराइज्ड वेपर्स में आपके वेपर्स में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। और मान लीजिए कि आपका जो पीआरवी है उसकी जो कैपेसिटी है उस प्रेशर को रिलीज करने की, वो मान लीजिए आपका लिमिट कर जाती है और जो आपका अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है वो उसकी लिमिट से ज्यादा है। मींस जो आपका पीआरवी प्रेशर रिलीफ वाल्व जो बाहर की तरफ रिलीज कर पा रहा है वो आपका कम पड़ जाता है और अंदर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इन दैट केस क्या होता है, आपका वेसल ओवर प्रेशराइज होता है और पूरा का पूरा वेसल आपका फट जाता है। और अगर इस केस में आपके बेसिकली वेपर्स रिलीज होते हैं और अगर कहीं से भी इन वेपर्स को एक फ्लेमेबल सोर्स मिल जाता है, हीट का कोई भी सोर्स मिल जाता है, तो वो एक जिस तरीके के एक्सप्लोजन को पैदा करता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। सो फ्रेंड्स, ये टर्म आपने कई बार सुना होगा। जिसने भी नहीं सुना है ये टर्म अच्छे से समझिएगा, बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। फ्रेंड्स, दोबारा समझाता हूं। कोई लिक्विड किसी कंटेनर में आपका क्लोज है, मान लीजिए कोई फ्लेमेबल वेपर है, उसको मैं कॉन्टिन्यूसली हीटिंग कर रहा हूं तो वो जो लिक्विड है वो मेरा वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जैसे ही लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा, जो वो स्पेस लेगा वो स्पेस इन कंपैरिजन टू लिक्विड वो ज्यादा लेगा। तो जो मेरा वेसल है वो बेसिकली प्रेशराइज होना शुरू हो जाएगा। वेसल या रिएक्टर आप बोल सकते हैं, वो बेसिकली मेरा प्रेशराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और मान लीजिए कि आपके रिएक्टर को मान लीजिए पीआरवी लगा हुआ, प्रेशर रिलीफ वाल्व, लेकिन अंदर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो मान लीजिए उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है, या फिर मान लीजिए आपका पीआरवी काम नहीं करता है। इन दैट केस क्या होगा, आपके जो भी रिएक्टर है उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होता चला जाएगा, बिल्डअप होता चला जाएगा। और जैसे ही वो आपके रिएक्टर की डिजाइन प्रेशर से ऊपर चला जाएगा, तुरंत पूरा का पूरा रिएक्टर आपका फट जाएगा और पूरा का पूरा प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इन दैट केस आपका सडन वेसल रैप्चर होता है और पूरा का पूरा प्रेशर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। और अगर गलती से भी कहीं से भी कोई सोर्स ऑफ इग्निशन मिल जाता है तो बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसको बेसिकली हम बोलते हैं बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। सो फ्रेंड्स, होप आपको ब्लीव BLEV का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे की स्लाइड्स में मैं कुछ और डिटेल में आपको बताऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लीव से होने वाले धमाके इस तरीके के रहते हैं। ये इतने तगड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं कि ये बड़े से बड़ा डैमेज आपका क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अ ब्लीव इज बेसिकली बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन व्हिच ऑकर्स व्हेन प्रेशराइज्ड लिक्विड इनसाइड द वेसल एट हायर टेम्परेचर देन द बॉइलिंग पॉइंट। आपका जैसे ही अंदर जो प्रेशर है प्रेशराइज हुआ तो मटेरियल आपका उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर के टेम्परेचर पे जाके बॉइल करने लगेगा। अगर ये जो वेसल है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इवन फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये आपका जो प्रेशर है उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, इन दैट केस जो आपका वेसल है वो मैकेनिकली रप्चर कर जाएगा और जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे मटेरियल है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। अगर मटेरियल आपका नॉन फ्लेमेबल नेचर का है तो एटलीस्ट उसमें आग नहीं लगेगी बट ब्लास्ट तो होगा। और अगर मटेरियल आपका फ्लेमेबल नेचर का है और कहीं से उसको कोई हीट का सोर्स मिल गया तब तो वो बहुत ही बड़े लेवल का ब्लास्ट होता है। जरूरी नहीं है कि हीट प्रेजेंट हो तभी आपका ब्लीव होता है।
ब्लीव इज जस्ट अ बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। ये आपका वेसल फटने से आपका अगर नॉन फ्लेमेबल मैटर है तो भी ब्लीव हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अ ब्लीव नीड नॉट टू बी अ केमिकल एक्सप्लोजन नॉर डज देयर नीड टू बी अ फायर। ब्लीव के केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक फायर हो या फिर हमेशा आपका केमिकल एक्सप्लोजन ही हो। जो ब्लास्ट है ब्लीव के, ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और अगर फ्लेमेबल सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो इतना सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ब्लीव जो होता है फ्रेंड्स, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ अ कंटेनर ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड रप्चरिंग ड्यू टू फायर। एक्चुअली जो बेसिक टर्म्स हम यूज करते हैं ब्लीव का, वो जो हम जनरल में मतलब समझते हैं वो हम ये समझते हैं कि जब भी हमारा फ्लेमेबल कहीं पे मटेरियल आपका मींस किसी कंटेनर में है वो रप्चर होता है और बाहर से फायर का सोर्स मिलता है, उसी को ब्लीव बोलते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ब्लीव बेसिकली आपका नॉन फ्लेमेबल मटेरियल्स के केस में भी ब्लीव हो सकता है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, बिकॉज दैट इज जस्ट अ वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। उसका मटेरियल के फ्लेमेबल या नॉन फ्लेमेबल होने से कोई मतलब नहीं है। ये अलग चीज है कि अगर आपका मटेरियल फ्लेमेबल होगा तो उससे होने वाला डैमेज नॉन फ्लेमेबल के कंपैरिजन में काफी गुना बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, जो ब्लीव्स होते हैं वो हैजार्डियस होते हैं बिकॉज ऑफ द रैपिड कूलिंग ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये आपके हैजार्डियस होते हैं बिकॉज इसके केस में आपकी रैपिड कूलिंग होती है। सेकेंड, इसमें लार्ज वॉल्यूम आपकी गैस रिलीज होती है और आजू बाजू के एरिया में आपका वो धीरे धीरे डिस्पर्स होती है और जो गैसेस रिलीज होती है उनकी टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा रहती है, तो वो आसपास के एरिया को और वहां पे जो भी पर्सन्स प्रेजेंट है उसको बुरी तरीके से वो हार्म करती है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ब्लीव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, ये टर्म आप बार बार सुनेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं UVCE, अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। फ्रेंड्स, दो तरीके के टर्म्स होते हैं, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड स्पेस। आई थिंक आप सबको पता होगा, इवन मैं फिर रिपीट कर देता हूं। कन्फाइंड स्पेस वो स्पेस होती है जहां पे अगर कोई फायर या फिर कोई ऐसा फायर से रिलेटेड किसी भी तरीके का अगर इंसिडेंट होता है तो मेरे पास में वहां से निकलने के चांसेस, मतलब वो स्पेस इतनी कम होती है वहां से निकलने के लिए कि मैं इससे उससे इजिली निकल नहीं सकता हूं। ऐसी किसी भी स्पेस को हम बोलते हैं बेसिकली कन्फाइंड स्पेस। और अगर मेरे को भागने का इजी रूट है, अगर कुछ भी वैसी घटना होती है तो उसको मैं बेसिकली बोलता हूं अनकन्फाइंड स्पेस। सो फ्रेंड्स, अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन मींस इसके केस में आपका जहां पे भी ये फायर होती है वो जगह आपकी बिल्कुल ओपन रहती है। तो फ्रेंड्स, अनकन्फाइंड वेपर एक्सप्लोजन्स ये ऑकर होते हैं बेसिकली ओपन एयर व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम इग्निशन ऑफ फ्लेमेबल गैसेस। इट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ फ्लेमेबल गैस और लिक्विड। अगर आपका एक्सीडेंटल रिलीज होता है फ्लेमेबल गैस और लिक्विड का किसी ओपन एटमॉस्फेयर में और उसको अगर कहीं से एक सोर्स ऑफ फ्लेम मिलता है तो जो फायर होता है, तो जो एक्सप्लोजन होता है वेपर क्लाउड का, उसको बेसिकली हम बोलते हैं अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। सो फ्रेंड्स, होप आपको अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसी स्पेस जहां से निकल पाना आसान ना हो, अगर वैसी किसी स्पेस में आपका कोई एक्सप्लोजन होता है तो उससे होने वाला जो डैमेज रहता है। अब फ्रेंड्स, यहां पे बेसिकली हम बात करते हैं कन्फाइंड और अनकन्फाइंड स्पेस की। सो फ्रेंड्स, यहां पे कन्फाइंड स्पेस मींस ओपन एटमॉस्फेयर। मान लीजिए कोई ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट मेरा बेसिकली ओपन टू एटमॉस्फेयर जैसी प्लेस में है, तो फ्रेंड्स वैसी को हम बोलते हैं बेसिकली अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। और अगर फ्रेंड्स मान लीजिए ये जो ब्लास्ट है मेरा, ये किसी कन्फाइंड स्पेस में होता है, मान लीजिए किसी पाइपलाइन में होता है या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर होता है, किसी वेसल के अंदर होता है, तो फ्रेंड्स ऐसे एक्सप्लोजन को बेसिकली हम बोलते हैं कन्फाइंड वेपर एक्सप्लोजन। इसके केस में फ्रेंड्स क्या रहता है, जो पीक प्रेशर होता है आपका कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन के केस में, ये अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन से काफी ज्यादा होता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको कन्फाइंड स्पेस वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन और अनकन्फाइंड स्पेस वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन ये बेसिकली आपका ओपन एटमॉस्फेयर्स में होता है, जिससे उसके जो होने वाले डैमेजेस हैं वो कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन के कंपैरिजन में काफी कम हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे जो फ्लेम्स हैं
या फिर जो भी एक्सप्लोजन है उसको एक ओपन एटमॉस्फेयर मिलता है फैलने के लिए। तो इन कंपैरिजन टू कन्फाइंड स्पेस वो डैमेज कम होता है। बट कन्फाइंड स्पेस के केस में आपका बेसिकली जो एक्सप्लोजन होता है वो आपका पाइपलाइंस में हो गया, किसी बिल्डिंग के अंदर हो गया, या फिर किसी वेसल के अंदर हो गया, या आपका कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन होता है। इनके केस में जो होने वाले डैमेजेस होते हैं वो काफी ज्यादा रहते हैं इन कंपैरिजन टू अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अपना MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। मेरे पास में काफी लोगों के ये मैसेजेस आए थे कि MSDS पे लेक्चर्स चाहिए। सो फ्रेंड्स, डोंट मिस दैट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।